A few moments later. ये बोल रहे संकल्प पत्र को सीने से लगाकर बैठे हुए हैं, किसी वक्त जुमला बता देंगे। अमित शाह भी तो कब कई बोल चुके हैं कई बार, अरे वो तो जुमला था, फिर से बोल देंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इसी साल मार्च में बजट पेश हुआ था, कहीं पर भी तो इस 10,000 का कोई जिक्र नहीं था, तो ये पैसे आए कहां से? इसका जवाब तो कोई नहीं दे पा रहा है। क्या वो वही एमडीबी से आया है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से कर्ज उठाया गया और फिर से कर्ज बढ़ाया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी तो आप ही ने खुद ही बताया ना कि हमारे ऊपर 4,06,476 करोड़ का कर्ज है एस्टिमेटेड 25-26 में। ये 26 में मार्च में फाइनेंशियल एंड होगा जब ईयर, तब 4,06,000 करोड़ का कर्ज होगा, बन जाएगा 37% ऑफ जीएसडीपी। और प्रति व्यक्ति 35,000 तो ऑलरेडी हो चुका है उन लोगों पर, उन बिहारियों पर जो हर दिन 200 रुपया महीना कमा रहे हैं, हर दिन 200 रुपया कमा रहे हैं, 5500 रुपया महीना कमा रहे हैं। किस विकास की बात करते हैं ये लोग? मुझे तो समझ और नहीं ये जब आप कह रहे थे 30,000 रुपए एक मुश्त दे देंगे 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को, ये तब आरजेडी ने कैलकुलेट नहीं किया था कि जिस राज्य पर ऑलरेडी इतना कर्ज है हम उसका भट्टा बैठाने पर आमादा है। नहीं, बिल्कुल किया था। तभी तो हमने कहा था कि हम एमएसएमईज लेकर के आएंगे, हम छोटे उद्योग स्थापित करेंगे। पर आपने कहीं देखा इन लोगों को, कभी प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को एक बार भी मुंह से पलायन कहते हुए, एमएसएमई कहते हुए, नौकरी कहते हुए, या ये बताते हुए कि हम रोजगार कैसे सृजन करेंगे? देखा है भाई, संकल्प पत्र में हर जिले में, संकल्प पत्र में मेंशन है हर जिले में एमएसएमई लगेगा, उद्योग यूनिट लगेगी हर जिले में। जो बजट में ये तक नहीं बताते कि 10,000 रुपए हम महिलाओं को देने वाले हैं, जबकि पिंक टॉयलेट बता देते हैं, पिंक बस बता देते हैं, पटना में महिला हाट बता देते हैं, पर बजट में ये नहीं बताते। वो संकल्प पत्र में कुछ भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? ये लोग तो मतलब झूठ की ही खेती करके तो यहाँ तक पहुंचे हैं। वरना आज जहां पर ये लोग बैठे हैं, ये खुद से मतलब मैं नहीं मानती, मैं खुद नहीं मानती हूँ गरिमा जी कि किसी तरह से ये जनादेश है। मतलब झूठ की खेती होती तो ये प्रचंड बहुमत 89%, 90% का स्ट्राइक रेट है दोनों पार्टीज का, जेडीयू और बीजेपी का। ये तो तभी संभव है ना, जब चुनाव आयोग ने किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड रखी ही नहीं। आप एमसीसी के दौरान 10,000 रुपए बांट रहे हैं, सारे नियम को, कानून को तोड़ते हुए, ताक पे रखते हो। आप ही थे ना कह रहे थे बिहार का वोट नहीं, आप ही कह रहे थे ना बिहार का वोट नहीं बिकेगा, नहीं बेचेंगी बिहार की महिलाएं वोट। अब आप कह रहे हैं बिक गया वोट बिहार का। मैं तो अभी भी ये नहीं कहूंगी कि महिलाएं बिक गई। ये शब्द अपने आप में आपत्तिजनक है। और वोट बिका, मैंने भी महिलाओं, हाँ मैं यही कहूंगी कि पूर्व में जितने भी चुनाव आयुक्त थे, आप कोई भी उठा करके 2017 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, किसी भी तरीके कोई भी स्कीम उठा लीजिए, चाहे वो समाजवादी स्मार्टफोन का हो, चाहे वो कृषक बंधु बंगाल वाला हो, चाहे वो द्वारे राशन हो, कोई भी स्कीम, सब तरह की स्कीम को बंद किया गया था। पर इस 10,000 की स्कीम को क्यों नहीं बंद किया गया? गणेश जी को बहुत अच्छा लग रहा था कि 10,000 बचे, और सिर्फ वो बीच में नहीं बांटे गए थे ना, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उसके आधा घंटा पहले तक महिलाओं के खाते में पैसे गए थे। क्या ये सच्चाई नहीं है? पर आज भी, कल ही का ना दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट बनाया था गरिमा जी, 76 लाख लोग वापस बिहार छोड़ के वापस जा रहे हैं। नहीं, लेकिन प्रियंका, अच्छा प्रियंका, ये तो दरअसल आपके लिए खुशी का सबब होना चाहिए कि जनता का पैसा है, जनता को बांट दिया, 10,000 रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए अगर 6 महीने में 50% महिलाओं के भी खाते में जाते हैं, आपको तो इस पर चढ़ाई करनी चाहिए, करनी चाहिए आपको, और खुश होना चाहिए। नहीं, यही तो विषम परिस्थिति है कि जनता के पॉकेट से पैसा निकाल कर चुनाव से पहले जनता को ही बांट दो और फिर जनता पर वही कर्ज बनाकर उस पर लाद दो। यही तो विषम परिस्थिति है, और इसी को तो सभी व्यक्तियों को हम तो कहेंगे समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।